नमस्ते। कैसे हैं सब? आज हम बात करेंगे थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के बारे में। जैसे मैंने बोला था आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और आसपास अपने लोगों को भी बताएं कि क्या चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। थर्ड डायमेंशन मतलब ये जीवन जो हम अभी जी रहे हैं। हम देखते हैं कि सेपरेशन है, वी सी सेपरेशन बिटवीन बॉडी एंड सोल, दिन रात, अच्छा बुरा, मैन वुमेन, एवरीथिंग हियर इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस और ग्रेविटी से डिफाइन करते हैं हर चीज को। थर्ड डायमेंशन में फोकस होता है हमारा सर्वाइवल के ऊपर। हमारा माइंड बहुत लॉजिकल होता है, कॉज एंड अफेक्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड डायमेंशन में हमारे साथ ऊपर बहुत सारी चीजें जो है ना फोर्स की गई है, थोपी गई है, ट्रैप किया गया हमें इस डायमेंशन में। सोसाइटी में ऐसे जीना है, ऐसे बोलना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें बहुत है। जैसे अभी धनतेरस को धन से जोड़ दिया, जबकि धन से कोई मतलब नहीं है। धनतेरस मतलब कि वो जो ऋषि निकले थे, वैद्य निकले थे, हाथ में कलश था जिनके, जब समुद्र मंथन हुआ था, परंतु उसको हमने धन से जोड़ दिया। और इसी तरह से फीमेल्स को लास्ट राइट का हक नहीं दिया गया अगर किसी की मृत्यु घर में हो जाती है। तो ये भी किसी पुराण में ऐसा नहीं लिखा गया, ये सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने इस तरह की चीजें सोसाइटी में ज्यादा प्रोजेक्ट की हैं। फीमेल्स को बहुत ज्यादा दबाया गया, फीमेल्स का बहुत ज्यादा शोषण किया गया, जो अभी भी हो रहा है। इस और फीमेल्स का जो हमेशा फीमेल्स को कमजोर दिखाया गया है। हमें कभी धर्म पर डर दिखाया जाता है, कभी हमें भगवान पर डर दिखाया जाता है। भगवान कभी भी हमें पनिश नहीं करते हैं, बल्कि वो जो हमारे कर्म है उनकी वजह से ही हमारे को उसका फल मिलता है। जैसे बीज डालते हो जमीन में तो उसका पेड़ बनता है, फिर फल लगता है उसमें। कोई कोई फल बहुत जल्दी आ जाता है, कोई फल को बहुत टाइम लगता है। तो इसी तरह से हमारे कर्म जो हमने बीज डाला है उसका फल कभी कभी तुरंत मिल जाता है और कभी कभी हमें नेक्स्ट जन्म में आना पड़ता है उसको भुगतने के लिए। फिफ्थ डायमेंशन में जो अर्थ हमारी जा रही है उसमें ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सभी ह्यूमंस अपने आप को बहुत, हम लोग बहुत सुपीरियर समझते हैं, जबकि हम भी पेड़ पौधों की तरह, एनिमल्स की तरह पृथ्वी का हिस्सा है, पेड़ पहाड़ों की तरह, नदियों की तरह। बट हमने इन सब चीज़ों को खराब कर दिया। हमारी जो धरती माँ है वो अब रहने लायक नहीं रही। आप खुद ही देख लो कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पीने का पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, पृथ्वी हमारी बंजर हो गई है, हमारी धरती में आज जो है ना सिसक रही है। तो अब वो इस तरह से ज़्यादा देर जी नहीं पाएगी। हर तरफ कंफ्यूजन है, इसी को कहते हैं एंड टाइम मैडनेस। हमारे अंदर जो गुस्सा है, डर है, ग्रीड है, बदले की भावना है, जलन है, सब बाहर निकल निकल के आ रहा है। पर बहुत सारे लोग इन चीज़ों को महसूस भी कर पा रहे हैं और जाग रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। बहुत सारे यंग लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं और वो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को। पर थर्ड डायमेंशन की पकड़ जो है ना, मैट्रिक्स की माया की पकड़ बहुत ही पक्की है। हमारी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग बहुत ही पक्की है। नवरात्रों में पूजा करनी है, व्रत रखना है, मंदिर जाना है, ये सब प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग। अगर नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हम इतना डर डर के जीते हैं और हम लोग निकलना भी नहीं चाहते पर थर्ड डायमेंशन की लाइफ से। बट अगर ये चेंज हो रहा है और नहीं निकलेंगे तो फिर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा। डिवाइन प्लान यही है कि हमें यहाँ से उठा के कहीं और पटक दिया जाएगा, कहीं और किसी और डायमेंशन में ले जाया जाएगा। 2030 ऑनवर्ड्स ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे। 25 में आप देख लो कितना क्योस है, 26 में भी ऐसा ही रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा अभी कुछ साल। और 32 ऑनवर्ड्स कुछ कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आप सोचो कि थर्ड डायमेंशन की जो अर्थ है एक पुराने मकान की तरह जर्जर, जो अब सर्वाइव नहीं कर सकती। और जब हमें नया मकान बनाना होता है तो पुराने को तोड़ देते हैं। तो इसी तरह से फिफ्थ डायमेंशन में नई अर्थ बनने की तैयारी हो रही है और हमारी अर्थ जो है अभी उसी प्रोसेस में है कि पुराना ख़त्म करो और नया लेकर आओ। फिफ्थ डायमेंशन मीन्स अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। फिफ्थ डी में लाइफ बिकम्स लेस अबाउट कंट्रोल, मोर अबाउट फ्लो। जैसे अभी तो सारा कुछ कंट्रोल है, हम एक सीमा के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं होगा। लव, कंपैशन, हार्मनी नज़र आएगी हर तरफ फिफ्थ डायमेंशन की अर्थ में। मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा, टेलीपैथिकली हम बात कर पाएंगे,
हम अर्थ के बाहर भी जा पाएंगे। ये सब बातें शायद आप लोगों को बहुत अजीब लग रही होंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये सब सच्चाई में होने वाला, ये होगा। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं ऑलरेडी, तो बाहर दूसरी डायमेंशंस में हम ट्रेवल भी कर पाएंगे। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, कुछ लोग इस डायमेंशन में ऑलरेडी जी रहे हैं। टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर 5D में जाना है तो कमेंट करो और मुझे बताओ, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाएं। और अगर हम 5D में नहीं जाना चाहते तो फिर यहीं पे ट्रैप होके रहेंगे, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, सर्वाइवल मोड में रहेंगे, सफरिंग रहेगी और पेन रहेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि हमें क्या करना है। हमें अवेयर होकर जीना है, अपने सच को जानना है, भीड़ को नहीं फॉलो करना है, और अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हो सकते हैं ये बातें आपको अजीब लगे, पर सच्चाई धीरे धीरे प्रकट होगी। सो क्लोज योर आईज, फील द पल्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मदर अर्थ, वी आर पार्ट ऑफ इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें आगे लोगों के साथ। और इस बारे में पढ़ें भी, सोशल मीडिया में बहुत कुछ अवेलेबल है इस बारे में।